अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से, उसके एहसान से खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक विरासत से रिलेटेड है, जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। सोचना भी है, समझना भी, और कानून के मुताबिक इसको एक्सप्लेन भी करना है। अगर हम इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें और इस्लामिक तरीके से जायदाद का बंटवारा करें, लड़ाई झगड़े से परहेज करें, तमाम बुजुर्ग हजरात, घर के बड़े मिल बैठें और एक बेहतरीन उसका हल निकाल लें, तो कोई वजह नहीं है कि विरासत का कोई मामला हल ना हो। लेकिन यहाँ तो जर ज़मीन एक ऐसे खतरनाक हथियार हैं। कत्ल वारत, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, हाथापाई, दुश्मनियाँ, कभी ना ख़त्म होने वाली दुश्मनियाँ का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर ये नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता है। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी तमाम इधर रह जाती हैं, बंदे गायब हो जाते हैं। सोचना है, हम सब ने सोचना है और ठंडे दिल से सोचना है। अगर हम नहीं सोचेंगे, प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे को मार देंगे, हाथापाई करेंगे, डंडों का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर कानून, वही बात जो मैं हमेशा दोहराता हूँ, कानून अपना रास्ता फिर खुद निकाले। प्रॉपर्टी, जायदाद दो तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, मूवेबल और इमूवेबल। एक ऐसी चीज जिसको हम उठा के न जा सकें, जैसे मकान, दुकान, प्लॉट, इसको हम जेब में तो नहीं डाल के जा सकते ना, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। मूवेबल पैसे, रकम, ये मूवेबल। फिर इमूवेबल जो होती है, जिसकी जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, उसकी दो इकसाम है। फिर एक सकनी है और एक ज़राई है। इसके तकसीम का कौन सा फार्मूला अब कानून की नज़र में बनता है, शरीयत की निगाह में कौन सा फार्मूला इस पर लागू होगा? तो सबसे पहले जिस मैयत का इंतकाल हुआ, वो अल्लाह को प्यारा हो गया या हो गई, तो उसकी वसीयत अगर उसने की है वो देखी जाएगी। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, तो उसने अगर मिसाल के तौर के ऊपर 1 लाख रुपया उसने छोड़े हैं और उसने वसीयत ये की है कि मेरे मरने के बाद किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में किसी शख्स को 10,000 दें, तो वो उस लाख रुपए में से उसकी वसीयत डिटेक्ट कर ली जाएगी, काट ली जाएगी। अब फिर उसका कर्ज देखा जाएगा कि कर्ज उसने कितना लिया है, कितना कर्ज उसका चुकाना है। फर्ज करें उसने 10,000 रुपए का कर्ज चुकाना है, तो कर्ज को भी चुकाया जाएगा। फिर माँ, बाप, हस्बैंड, वाइफ, सन्स, डॉटर्स, अगर उनकी कोई नरीना औलाद नहीं थी, तो फिर बहन भाई, मैयत के बहन भाइयों को भी देखा जाएगा। इस जायदाद में बाप का हिस्सा 1/6, माँ का हिस्सा 1/6, हस्बैंड या वाइफ इनका हिस्सा 1/8। अब अगर एक शख्स ने एक से ज्यादा बीवियां कर रखी, एक से ज्यादा उसकी बीवियां हैं, उसने कई शादियां कर रखी हैं, तो उसी का जो हिस्सा है, फर्ज करें लाख रुपए में से 15,000 आता है, तो यही 15,000 सब दूसरी बीवियों में इक्वली तकसीम हो जाएगा। सबका 15,000 नहीं होगा, ये इक्वली तकसीम हो जाएगा। फिर अगर सन है उसके,
उसका एक बेटा है, फर्ज करें 3 बेटी हैं, तो 2 हिस्से बेटे को मिलेंगे, एक हिस्सा बेटियों को मिलेगा। अगर बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी ही बेटी हैं, तो फिर चचा यानी कि बहन भाई को, मैयत के बहन भाइयों को कंसीडर किया जाएगा। और इसी तरीके से जायदाद की तकसीम होगी। बड़े सिंपल और सादा लफ्ज़ों में मैंने बयान कर दी है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आखिर में फिर वही रिक्वेस्ट जो मैं अक्सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली दूसरों का एहसास करें, दूसरों के बारे में सोचें, सारोज में हैं, उनका भी दिल है, उनके ऊपर भी मसाइब का पहाड़ टूटता है। बाज़ औक़ात अगर आप पर टूटता है तो वो भी इंसान है, उन पर भी टूटता है, वो यकीनन वो भी गमज़दा होते हैं। जब आपको आप गम में पड़ते हैं तो आप कहते हैं ना कि कोई हमारे गम का एहसास करे, तो काइंडली आप भी उनके गमों का एहसास करें। वो आजकल आपकी इमदाद के आपकी राह देख रहे हैं। हिस्सा डालिए, काइंडली हिस्सा डालिए और शुक्रिया का मौका दीजिए मुझे, शुक्रिया का मौका, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार। आखिर में गुजारिश है कि कुछ हमारे बेगुनाह पाकिस्तानी बहन भाई पिछले कई सालों से जेलों में कैद हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास वकील हायर करने की रकम नहीं है, जमानत के लिए रुपए नहीं है, यानी सिर्फ चंद हजार रुपयों की वजह से हमारे ये बेबस बेगुनाह पाकिस्तानी बहन भाई जेलों में कैद हैं। आप सबसे दिली गुजारिश है, खुदा के लिए इन बेगुनाह पाकिस्तानी बहन भाइयों पर रहम कीजिए और नेकी के इस काम में हमारा साथ दीजिए। हमें दिल खोलकर अतियात दीजिए। मैं और मेरी पूरी टीम एक एक जेल में जाकर इनकी ना सिर्फ मदद करेगी बल्कि इनकी रिहाई भी अल्लाह के करम से अमल में लाई जाएगी। आपके सदकात के लिए ये बेगुनाह कैदी पाकिस्तानी बहन भाई आपकी राह देख रहे हैं, आपके मुंतजर हैं। अपने एहतियात इस अकाउंट नंबर पर आप बिला खौफ व खतर मुकम्मल एतमाद के साथ भेज सकते हैं। इसके अलावा खुदा के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, नेकी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियोस को शेयर